बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी तुमने दिल की गहराई में ये सवाल महसूस किया है? हर रात जब तुम तहज्जुद में उठते हो, खामोश सजदे में गिर जाते हो, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे होते हैं, और फिर वही एक दुआ, वही एक फरियाद तुम्हारे लब्बों पर दोबारा आ जाती है। तुम टूटे दिल से कहते हो, ज़ै अल्लाह, बस ये एक हाजत पूरी कर दे, मगर वो दुआ अब तक कबूल नहीं हुई। क्या ये महज ताखीर है, या दर हकीकत ये इस कुर्ब खास का ऐलान है जिसकी तरफ अल्लाह तुम्हें बुला रहा है? ये वो लम्हा है जब अल्लाह अपने महबूब बंदे के दिल को आजमाइश नहीं देता, बल्कि उसे अपनी खास रहमतों के करीब ले आता है। तहज्जुद की वो घड़ियां जब कायनात खामोश होती है और आसमान की रहमतें खुल जाती हैं, वो दरअसल कबूलियत के दरवाजे हैं। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता न करूं? कौन है जो मुझसे मगफरत चाहे और मैं उसे मुआफ न कर दूं? तो फिर सोचो, अगर तुम्हारी दुआ अभी तक रुकी हुई है तो शायद वो रद्द नहीं हुई, बल्कि अल्लाह उसे इस लम्हे के लिए संभाल कर रख रहा है जब वो तुम्हें सिर्फ नामत नहीं बल्कि कुर्ब के साथ कबूलियत भी देना चाहता है। यानी हकीकत ये नहीं कि तुम्हारी दुआ रुकी हुई है, हकीकत ये है कि अल्लाह तुम्हें रोक नहीं रहा बल्कि अपने करीब बुला रहा है। अल्लाह जब कहता है मुझसे मांगो, तो वो तुम्हें महरूम करने के लिए नहीं बल्कि अपने कुर्ब में लाने के लिए बुलाता है। फिर दिल में सवाल उठता है, अगर अल्लाह खुद बुला रहा है तो मेरी वो एक दुआ अब तक पूरी क्यों नहीं हुई? मैं हर रात रोती हूँ, सजदे में गड़गड़ाती हूँ, फिर भी जवाब खामोश क्यों है? यहाँ राज ये है कि अल्लाह कभी नहीं कहता। वो या तो कहता है ले लो, अभी दे दिया गया है, या कहता है अभी नहीं, बेहतर वक्त आने दो, और कभी कहता है मैं तुम्हें उससे भी आला अता करूंगा। मगर बंदा जल्दी में होता है, वो सिर्फ दुआ को देखता है, जबकि अल्लाह दुआ के जरिए बंदे को देख रहा होता है। बार बार की वही दुआ कबूलियत में ताखीर नहीं होती बल्कि ताल्लुक की मजबूती होती है। जब तुम एक ही दुआ को दोहराते हो तो समझ लो ये अल्लाह का इंतखाब है कि वो तुम्हारी हाजत को बहाना बनाकर तुम्हें अपने करीब ला रहा है। हर सजदा, हर आंसू, हर इल्तजा तुम्हारी दुआ को नहीं, तुम्हारे दिल को तराश रहा होता है। तुम समझते हो कि तुम दुआ मांग रहे हो, लेकिन हकीकत में अल्लाह तुम्हें अपने महबूब बंदों की सफ में शामिल कर रहा होता है। कुरान कहता है उदहू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, यानी अपने रब को आजिज़ी और खफिया तौर पर पुकारो। ये आयत बताती है कि दुआ की कबूलियत से पहले अल्लाह देखता है कि तुम्हारे दिल में आजिज़ी कितनी है, तुम्हारी यकीन की गहराई क्या है। कभी कभी एक ही दुआ की तकरार दरअसल अल्लाह की तरफ से दावत क़ुरब होती है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे को सिर्फ मांगने वाले के दर्जा से उठाकर मोहब्बत करने वाले के मकाम तक ले जाना चाहता है। अब वो दुआ सिर्फ एक ज़रूरत नहीं रहती, वो एक राब्ता बन जाती है, बंदे और रब के दरमियान एक रूहानी गुफ्तगू। तहज्जुद का सबसे बड़ा हुस्न यही तो है कि वहाँ दुआ मांगना महज दरख्वास्त नहीं रहता, बल्कि दिल का राज दिल के मालिक के सामने पेश होता है। जब तुम बार बार एक ही दुआ दोहराते हो तो ये मुमकिन है कि अल्लाह तुम्हें किसी खास आजमाइश के जरिए एक खास मकाम तक ले जा रहा हो। वो ज़ाहिरी नामतों को रोक कर तुम्हारे दिल में यकीन का खजाना उतार रहा होता है। तो अगली रात जब तुम तहज्जुद में खड़े होकर फिर वही दुआ मांगो तो शर्मिंदा मत होना, ये न समझना कि शायद अल्लाह नहीं सुन रहा, बल्कि दिल में कहो ये अल्लाह का बुलावा है, आज फिर वो मुझे अपने करीब बुलाना चाहता है। याद रखो, यही दुआ, यही तकरार एक दिन तुम्हारे लिए कबूलियत का दरवाज़ा बनेगी, और जब वो दरवाज़ा खुलेगा तो तुम अश्कों में डूब कर कहोगे अल्लाह तो हर रात सुनता था, ये सब इंतज़ार नहीं था, ये मेरी रूह की तरबियत थी। कभी तुमने महसूस किया है तहज्जुद में जब हाथ उठते हैं तो दिल खुद ब खुद वही दुआ दोहरा देता है, तुम सोचते भी नहीं, अल्फाज खुद ब खुद ज़बान पर आ जाते हैं, जैसे दिल के अंदर कोई सदा हो जो हर रात अल्लाह से वही राज कहने के लिए बेकरार हो। ये तुम्हारी ज़बान नहीं बोलती, ये तुम्हारी रूह अल्लाह के दर पर दस्तक दे रही होती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवत अद्दाए इज़ा दान, मैं अपने बंदे के बहुत करीब हूँ, जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। अल्लाह कभी उन लोगों को पसंद नहीं करता जो सिर्फ एक बार मांग कर लौट जाएं, बल्कि वो उन बंदों को ज़्यादा महबूब रखता है जो बार बार उसी दर को पुकारते रहते हैं। क्योंकि दुआ की तकरार दरअसल एक पैगाम है, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे सिवा किसी को काबिल उम्मीद नहीं समझा। यही ईमान की असल रूह है, उम्मीद को थामे रखना, यकीन के साथ मांगते रहना। हज़रत इब्न अल क़य्युम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स दुआ पर साबित कदम रहता है वो अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा उम्मीदवार होता है, क्योंकि उसने अल्लाह के वादे को सच्चा जान लिया है। सोच कर देखो,
जब इंसान किसी से मोहब्बत करे तो वो बार बार उसी का नाम लेता है, इसी से बात करना चाहता है, वही उसकी सुकून गाह बन जाता है। ये तकरार कमजोरी नहीं, मोहब्बत की गहराई होती है। बिल्कुल इसी तरह जब तुम तहज्जुद में बार बार एक ही दुआ मांगते हो तो ये दरअसल इस बात का ऐलान है कि तुम्हारा दिल अब सिर्फ मांगने वाला नहीं रहा, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला दिल बन चुका है। तुम अपनी सारी उम्मीदें, सारा सहारा सिर्फ उसके हाथ में दे चुके हो। और कभी तुमने खुद महसूस किया जब तुमने ये दुआ पहली बार मांगी थी, दिल में बेचैनी थी, इज़्तिराब था, लेकिन अब वही दुआ तुम्हारे दिल के लिए सुकून बन चुकी है। ये अलामत है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूलियत के मरहले में दाखिल कर चुका है और तुम्हारा दिल इस कबूलियत के लिए तैयार हो रहा है। अब वही दुआ तुम्हें बेचैनी नहीं बल्कि सुकून देती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ मांग नहीं रहे बल्कि अल्लाह की तकदीर पर राजी हो रहे हो। अल्लाह फौरन कबूल नहीं करता, क्योंकि वो देखना चाहता है कि तुम्हारी दुआ सिर्फ ज़रूरत के लिए है या मोहब्बत के लिए। वो तुम्हारी दुआ को मुअख्खर इसलिए करता है ताकि पहले तुम्हारे दिल को पाक करे, तुम्हें कबूलियत के काबिल बनाए और तुम्हें दुनिया की तवक्कुआत से आज़ाद करके सिर्फ अपने साथ जोड़ दे। हदीस में है, दुआ इबादत का मग़ज़ है, यानी दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि बंदे और रब का वो ताल्लुक़ है जहाँ दिल झुक जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और रूह अल्लाह के सामने सिर्फ मसजूद हो जाती है। जब बंदा एक ही दुआ को बार बार दोहराता है तो उसका मकसद सिर्फ हासिल करना नहीं रहता, वो दुआ दिल की सफाई बन जाती है, रूह की ग़ज़ा बन जाती है और यकीन का चिराग रोशन करती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा दुआ करता है तो अल्लाह तीन में से एक चीज़ अता करता है, तो फौरन कबूल फरमाता है, या आखिरत के लिए महफूज कर देता है, या उसके बदले कोई मुसीबत टाल देता है। लिहाजा अगर तुम्हारी वही दुआ अभी पूरी नहीं हो रही तो यह रद्द होना नहीं बल्कि रहमत का सबसे हसीन मरहला है। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को महफूज करके रखा है और जब वो बेहतरीन लम्हा आएगा तब वो दुआ तुम्हारे नसीब में ऐसे खुलेगी जैसे फूल अपने वक्त पर खिलता है, न उससे पहले न बाद में, बल्कि बिल्कुल सही वक्त पर। यकीन के साथ सुनो, तहज्जुद में एक ही दुआ को बार बार मांगना इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी बारगाह के लिए चुन लिया है। अब वो चाहता है कि तुम उसी दर से जड़े रहो, रोते रहो, मांगते रहो, क्योंकि तुम्हारी यही रातें और यही आंसू एक दिन कबूलियत का दरवाज़ा खोल देंगे। और जब वो दिन आएगा तुम सजदे में गिरते हुए कहोगे, ए अल्लाह, तूने देर नहीं की बल्कि मुझे अपने कुर्ब के काबिल बनाया। कभी तुमने सोचा, तुम महीनों नहीं शायद सालों से तहज्जुद में वही दुआ मांग रहे हो, दिल टूटा हुआ है, आंखें नम हैं, लेकिन यकीन अब भी जिंदा है। तुम पूछते हो, या अल्लाह कब तक? शायद उसी लम्हे अल्लाह मुस्कुराकर फरमाता है, जब तक तुम मांग रहे हो मैं तुम्हारे साथ हूँ और यही मेरा मकसद है कि तुम सिर्फ मेरे होकर रहो। असल में कभी कभी दुआ का फौरन कबूल ना होना रद्द नहीं होता बल्कि क़रबत के दरवाजे खुलने की निशानी होता है। याद रखो, दुआ की ताख़ीर तुम्हारी तैयारी है। अल्लाह दुआ को रोकता नहीं, वो उसे महफूज कर लेता है उस लम्हे तक जब तक तुम अता के लायक ना हो जाओ। दुआ में ताख़ीर इनकार नहीं, रहमत की तरतीब है। कभी अल्लाह देर से देता है, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें भूल गया है, बल्कि इसलिए कि वो जानता है किस लम्हे में तुम्हारी दुआ कबूल होकर तुम्हारे लिए रहमत बनेगी, आजमाइश नहीं। अल्लाह की ताख़ीर में छुपा हर लम्हा दरअसल तुम्हें नुकसान से बचाने और बेहतर अंजाम तक पहुंचाने का इंतखाब होता है। ताख़ीर तुम्हारी रूह की तरबियत है। जो दुआ वक्त पर पूरी नहीं होती वो तुम्हारे अंदर कुछ बदल देती है। तुम्हारी ज़बान दुआ से जड़ जाती है, दिल आजिज़ी सीख लेता है और आंखें वो नूर पा लेती हैं जो सिर्फ गरिया दिल वालों को नसीब होता है। वो लम्हे तुम्हें ये समझाते हैं कि अल्लाह वक्त का महताज नहीं, वो दिलों के करीब है। ताख़ीर यकीन का इम्तिहान नहीं, यकीन की समत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अपने बंदे को पसंद फरमाता है तो उसकी दुआ को रोक लेता है ताकि वो ज़्यादा मांगे। यानी दुआ में मुसलसल रहना कमज़ोरी नहीं बल्कि ये इस बात की इलामत है कि तुम अल्लाह के करीबों में दरज हो रहे हो। तुम समझते हो तुम दुआ कर रहे हो, लेकिन हकीकत में अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा होता है। दुआ की ताख़ीर दरअसल रास्ते की तब्दीली है। इसीलिए सूफिया कहते हैं, जब दुआ देर से पूरी हो तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें पुकार रहा है, अभी वो तुमसे बात करना चाहता है। कभी तुम एक दरवाज़ा मांगते हो और अल्लाह तुम्हारे लिए पूरी तकदीर का रास्ता बदल देता है। तुम सोचते हो कि ये रिश्ता, ये मौका, ये कामयाबी मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह जानता है
कि वो तुम्हें महदूद चीज नहीं बल्कि बेहतर से बेहतरीन देने वाला है। तुम दुआ में कहते हो या अल्लाह ये दे दे, और अल्लाह मोहब्बत से फरमाता है मेरे बंदे मैं तुझे वो दूंगा जो तुझे मेरे करीब कर दे, ना कि वो जो तुझे मुझसे गाफिल कर दे। यही तो रहमत का राज है। अल्लाह ताखीर नहीं कर रहा, वो तुम्हारा ईमान खालिस बना रहा है, तुम्हारी दुआ को तुम्हारे रब से ताल्लुक का जरिया बना रहा है। जब दुआ मांगना खुद इबादत बन जाए, एक लम्हा ऐसा आता है जब तुम्हारी दुआ सिर्फ जरूरत नहीं रहती बल्कि मोहब्बत बन जाती है। तुम अब कबूलियत की जल्दी नहीं करते, तुम इस लम्हे की लज्जत महसूस करते हो जब तुम अपने रब के सामने खड़े हो। तहज्जुद में जब वही अल्फाज बार बार जबान पर आते हैं तो तुम्हारा दिल गवाही देता है मैं अब दुआ की कबूलियत का मुंतजर नहीं बल्कि दुआ मांगने के हर लम्हे को ही रहमत समझता हूँ। यही मकाम है जहाँ दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, ये बंदे और रब के दरमियान मोहब्बत का एक मुबारक रिश्ता बन जाती है। यही वो मकाम है जहाँ बंदे का नाम अल्लाह के मकरबीन में लिखा जाता है। कबूलियत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हालात बदल जाएं, बल्कि असल कबूलियत ये है कि तुम्हारा बातिन बदल जाए। अगर दुआ ने तुम्हें आजिज बना दिया, तुम्हारे दिल में नरमी, जबान पर शिक्र और दिल में अल्लाह पर मुकम्मल यकीन बैठ गया, तो समझ लो तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है, चाहे नताइज अभी जाहिर ना हुए हों। सच्ची कबूलियत वो है जो इंसान को रब के करीब कर दे, ना कि सिर्फ दुनिया के करीब। तहज्जुद में बार बार एक ही दुआ पर वापस आ जाना इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी खास निगाह रहमत में ले लिया है। ये दुआ कभी रद्द नहीं होती, इसे या तो तुम्हारे हक में बेहतर बना दिया जाता है या उसके लिए ऐसा लम्हा मुकर्रर कर दिया जाता है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। लिहाजा जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी दुआ पूरी हो चुकी है तो फौरन दिल के सजूद में कहो या अल्लाह तूने मेरी आहट सुन ली, मेरा हाल जान लिया और बेहतरीन वक्त पर अता फरमाया। तो ही मेरा रब है और मैं तेरे दर का मुहताज बंदा हूँ। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।